स्पीति वैली का सबसे एडवेंचरस और खूबसूरत सफर होता है काजा से चंद्रताल लेक तक का रोड ट्रिप। सोचो, एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में एक पतली सी डर्ट ट्रैक जो आपको ले जाती है एक मैजिकल लेक तक। आज मैं आपको ले चलूंगा काजा से चंद्रताल के इस सफर पर, जो जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। ये है स्पीति वैली का असली एडवेंचर और मैं दिखाने वाला हूँ आपको रियल रोड कंडीशन, ट्रैवल टाइम और अपना असली एक्सपीरियंस, वो भी बिना किसी फिल्टर के। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो मेरा नाम है सैफ अली और आप सभी का वेलकम है सैफ अली द व्लॉग में। तो दोस्तों, आज है मेरा स्पीति वैली रोड सर्किट का डे 9। और तो दोस्तों, आज मैं निकल चुका हूं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, जिसके लिए मैं गुड़गांव से निकला था, जिसका नाम है चंद्रताल। अभी मैं रुकूंगा लोसर में, क्योंकि देखो, मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप भी काजा से चंद्रताल निकलने के लिए लेट हो गए हो, अभी 3 बज रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है चंद्रताल मैं 7-8 बजे पहुंचूंगा, तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा चंद्रताल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इस वजह से अगर मैं आज शाम को 7 बजे चंद्रताल पहुंचूंगा तो मुझे चंद्रताल में 2 दिन का स्टे करना पड़ेगा, अगर मैं अच्छे से चंद्रताल को एक्सप्लोर करना चाहता हूं तो। और मनाली निकलने के लिए भी आपको सुबह सुबह ही निकलना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं क्या करूंगा, तो अभी मैं रुकूंगा लोसर में। फिर लोसर से जो चंद्रताल का जो रास्ता है वो रह जाता है सिर्फ 2 घंटे का। तो मैं कल सुबह सुबह लोसर से चंद्रताल निकल जाऊंगा और 12-1 बजे तक पूरी कोशिश रहेगी चंद्रताल पहुंचने की। फिर क्या होगा, मेरे पास दोपहर का टाइम भी रह गया और फिर अगले दिन मैं सुबह निकलूंगा मनाली के लिए। तो मैं भी आपको यही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी इसी तरीके से ट्रिप प्लान करें अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो, क्योंकि भाई चंद्रताल में स्टे काफी महंगा है। तो दोस्तों, एक नाला पार किया ही था कि दूसरा नाला मिल गया। बस भाई कोई प्रॉब्लम ना हो, गाड़ी आराम से निकल जाए। धीरे धीरे निकाल रहा हूँ एक एक। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, निकल गई भाई आराम से। जब हम काजा वाले पुल से चंद्रताल के लिए मुड़े थे तब तो भाई रोड एकदम स्मूथ सा मिल रहा था, और अब जाके पता नहीं कोई बीच में गांव आया है, उसके बाद ये थोड़ा रोड ऐसा हो गया है। तो दोस्तों, जब से भाई हम काजा से निकले हैं लोसर के लिए, तो भाई बीच में कभी रास्ते ख़राब आ रहे हैं, कभी मक्खन आ रहे हैं। तो देखो, फिर से रास्ता स्मूथ आ गया। बीच में भाई 2-4 नाले भी मिले अभी तक, बट आई होप आगे नाले ना मिले, और आगे नाले मिलेंगे भी तो आपको तो पता लग ही जाएगा। तो इसीलिए तो हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, जब से पुल क्रॉस किया है तब से ये कच्चा रास्ता चल रहा है, अभी तक एक बार भी बीच में पक्का रास्ता नहीं आया। और हमने पुल क्रॉस करके भाई पहाड़ी भी चेंज कर ली, और देखते हैं, वेट करते हैं भाई कब तक पक्का रास्ता नहीं आता। अभी बीच में कुछ बंदे मिले थे, तो हमने उससे पूछा तो रास्ता कैसा है आगे, तो उन्होंने बताया भाई पूरे लोसर तक ऐसा ही रास्ता मिलेगा, और बीच में कहीं पक्का आ गया तो आ गया, नहीं तो रास्ता ऐसा ही है। और अभी भी लोसर 1.5 घंटे का रास्ता है, तो 1.5 घंटे तक हमें ऐसे ही गाड़ी चलानी है। देखो, अगर ये रास्ता ऐसा है तो इसका मतलब ये रास्ते अभी बनाए जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ सालों के अंदर यहाँ पर भाई मक्खन रोड होने वाली है। ना लो, ठीक है, चलो। तो दोस्तों, क्या हुआ, बीच में भाई रास्ते के बीच में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मिले, तो बोलने लगे गिव मी चॉकलेट। मैंने तो भाई विंडो नीचे किया उनसे झूले बोलने के लिए, उन्होंने कहने लगे गिव मी चॉकलेट। अब भाई चॉकलेट तो थी नहीं, पर हाँ पैसे दे दिए ताकि चॉकलेट लेके खा लो। और अच्छी बात ये लगी कि पैसे नहीं मांगे उन्होंने, चॉकलेट। हाँ, तो दोस्तों, नेचर का कमाल देखो, आप देख पा रहे होगे कि बंजर पहाड़ों के बीच में आपको कितनी ज़्यादा ग्रीनरी दिख रही होगी। काफ़ी देर बाद जाकर अब ये कर्वी रोड आया है, नहीं तो भाई अभी तक हम काफ़ी प्लेन पे चल रहे थे, एकदम सीधे सीधे रोड पे। ये इसलिए ही आया होगा ना, अब हम पहाड़ चेंज कर रहे होंगे। और देखो, ये पानी भी दिख रहे होंगे आपको रोड पे, बस आगे ज़्यादा पानी ना दिखे। भाई सब गड्ढा, ये गड्ढे बड़े बेकार होते हैं।
भाई साहब सामने क्या ही दिख रहा है? पुल है क्या है? ऐसे पुल नहीं है, बस ऐसे ऐसे ही चलना है और हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे आ जाएंगे। भाई साहब ये क्या बवाल है भाई, समझ में ही नहीं आ रहा। गाड़ी जाएगी कहाँ? ये रोड लेके कहाँ जाएगा? अब पीछे से पी 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 करने लग गया है, जैसे भाई ओवरटेक करके पता नहीं कितनी जल्दी निकाल लेगा। जगह हो तो भाई हम कुछ जगह दे भी दें, और इनको खुद को समझना चाहिए भाई, जहाँ वो जा रहे हैं वहीं हम जा रहे हैं, 5-10 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। ऐसे रास्तों में भाई सब्र रखना चाहिए। और हाँ, मुझे मौका मिलेगा मैं इसको खुद दे दूँगा साइड। ओ भाई सब पुल, ये बीच में भाई झरना। ले भाई तू जा, तू इसी को भगा देते, तू जा तू जा। भाई साहब कहाँ गाड़ी चल रही है हमारी, एकदम मस्त रोड पे भाई। अभी के लिए तो मैं सच बताऊँ, स्पीति वैली रोड सर्किट पे निकला हूँ ना, तो ये भी मेरे लिए एकदम मस्त रोड ही है भाई। हमने ऐसे ऐसे रोड देख लिए, ऐसे खतरनाक रोड देख लिए कि उन रोड के आगे ये रोड हमारे लिए मक्खन है एक तरह से। क्योंकि आपको ऐसे भी रोड नसीब होने लग जाएंगे ना रास्तों में, तो आप खुश ही रहोगे, दुख नहीं होगे। आपको यही लगेगा कि भाई सही है, जो है सही है। तो दोस्तों मैं तो रुका था ये जगह देखकर कि देखो काफ़ी प्लेन एरिया है और भाई स्पीति रिवर के काफ़ी पास है, तो सोचा भाई क्यों ना मैगी वैगी बनाया जाए। और भाई मुझे तो सामने कुछ और ही दिख गया है, चलिए आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हमारी मैगी तो बन नहीं पाई, तो हमारे साथ कुछ और भाई लोग भी रुके हुए थे, तो वो तो अपने साथ भाई तगड़ा जुगाड़ लेकर आए थे। तो उन्होंने हमें रोक लिया भाई कि भाई मैं अब तो मैगी खा के ही जाओगे। पहले हम इनको दावत पे बुला रहे थे, अब इन्होंने हमें दावत पे बुला लिया। तो काफ़ी मज़ा आया, थैंक यू भाई लोग मैगी के लिए। चलो अब निकलते हैं आगे, चंद्रताल में मिलते हैं। काजा से लोसर तक का रास्ता एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। कहीं स्मूथ रोड मिलती है तो कहीं पर पूरी तरह से कच्चा और ब्रोकन पैचेस, जहां गाड़ी को फर्स्ट गियर पे चलाना पड़ता है। ये स्ट्रेच स्पीति का असली रो एडवेंचर का टेस्ट देता है। तो भाई साहब बीच में देख लो भाई कितना बड़ा नाला है, बट ये है कि पानी नीचे की तरफ से जा रहा है। तो भाई देख लो भाई, तो गाड़ी निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता तो पूरे रोड पे पानी भर जाता भाई। ये सारी रोड काट रही है भाई, ये किधर चलाएं समझ में नहीं आ रहा। भाई इस रास्तों पे सोच समझ कर ही आए, देख लो आप। ये देखो दोस्तों, ये कहाँ से ही निकल रहा है रास्ता लोसर के लिए। वो भाई साहब समझ में नहीं आ रहा, जैसे पहाड़ों को काट के बीच में से, मतलब पहाड़ों के बीच में से कट के रास्ता बनाया जा रहा है ये। और देख सकते हो कितने लोग अभी काम भी कर रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब बहुत स्ट्रगलिंग रास्ता है भाई। देख सकते हो काफी लोग। ये कह रहा है मनाली, क्या भाई लोसर तो बता किधर है, सीधा ही होगा। इधर ही तो होगा। हाँ ये भी बात है, जिधर मनाली होगा उधर ही लोसर होगा। तो यहाँ से हमें मनाली के भी साइन बोर्ड दिखने लग गए हैं। और पीछे जब मैंने काजा से जो पुल क्रॉस करके ये लोसर वाले रोड पे आया था, तब वहाँ कहीं पर मैंने पढ़ा था वहाँ से मनाली 188 किलोमीटर दूर है। तो एक तरह से हमें मनाली जाना है, तो 188 किलोमीटर में से काफ़ी रास्ता कवर कर भी लिया। तो यार है सामने से ट्रैक्टर, और देख सकते हो भाई पानी का फ्लो कितना ज़्यादा तेज़ है। और वो तो इन्होंने भाई बना दिया सपोर्ट सिस्टम, नहीं तो भाई ऐसे ही पानी के बीच में से निकलती होंगी पहले गाड़ियाँ। ओ चलो भाई चल, ये तो बच्चा सा ट्रैक्टर चला रहा है, बाकी सारे बड़े बड़े बैठे हुए हैं। भाई पूरा रास्ता खराब ही मिला हमें ऐसे ही लोसर तक, और पता नहीं लोसर के आगे भी क्या रहेगा। ओ भाई साहब पानी का फ्लो देख लो आप सारे। तो दोस्तों लोसर तो हम पहुंच गए। तो काजा से लोसर पहुंचने में हमें 4 घंटे लग चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम स्टे करेंगे, , 1 रात यहीं रुकेंगे और कल सुबह निकलेंगे हम चंद्रताल के लिए। तो दोस्तों हमारी मैगी तो बन नहीं पाई, तो काजा से लोसर पहुंचने में हमें 4 घंटे लग चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम स्टे करेंगे, आज रात यहीं रुकेंगे और कल सुबह निकलेंगे हम चंद्रताल के लिए।
तो दोस्तों तो लोसर में एक दिन का स्टे लेके अब हम निकल रहे हैं चंद्रताल के लिए। हमारी तो प्लानिंग थी कि हम भाई सुबह सुबह 6-7 बजे ही निकल जाएंगे, बट भाई थक जाते हैं यार, नहीं उठा गया। तो अब हम निकल रहे हैं फाइनली 9:30 बजे चंद्रताल के लिए, और देखते हैं रास्ता कैसा है लोसर से चंद्रताल तक का और कितना टाइम लगता है। तो ये दोस्तों चेक पोस्ट आगे चंद्रताल जाने के लिए, तो यहाँ पर होती है एंट्री और यहाँ से लगा लो नेटवर्क हो गए आपके ख़त्म। तो दोस्तों लोसर से तो हम निकल चुके हैं। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब आप लोसर से निकलते हो तो आप अपने घर पे कांटेक्ट करके बता दो कि अब हमारे कुछ दिनों तक, जब तक आप इस वाले रूट पे रहोगे चंद्रताल मनाली वाले रूट पे, तो कुछ दिनों तक आपके नेटवर्क नहीं आएंगे। तो घर वाले फालतू में परेशान होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही बता के रख दो उनको, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क आगे मिले ना मिले। वैसे तो अभी हमें चेक पोस्ट पे ही बता दिया कि आप भी अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दो, कोई नेटवर्क नहीं रहने वाले। और रास्ता आप देख सकते हो, तो ये जो पूरा रास्ता है मनाली तक ही लगा लो, ऐसे ही रहने वाला है। ओह, तो रास्ता ऐसा है कि ऊपर की तरफ नहीं जाना, हमें नीचे की तरफ जाना है। ओह हाँ, और देख सकते हो भाई रास्ते की कंडीशन, ये है रास्ते की कंडीशन भाई, ये लोसर से चंद्रताल के लिए। चल मेरी गड्डी टिक टिक। पर हमारी गड्डी पे हमें पूरा भरोसा है कि ये हमारे को बहुत अच्छे से चंद्रताल पहुंचाएगी। सिर्फ चंद्रताल ही नहीं पहुंचाएगी, ये पूरा सर्किट कंप्लीट करवाएगी। अभी तक हमारी गड्डी ने एक बार भी धोखा नहीं दिया है भाई, और आई होप आगे भी नहीं देगी, टच वुड, और आगे भी नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी भाई। जब इसने इतना करा दिया तो बस अब रही कितना गया, मनाली पहुंचते सर्किट कंप्लीट। एक तरह से मनाली पहुंच गए आप इस वाले रास्ते से, तो समझो अपने घर पहुंच गए, सीन ऐसा है। तो दोस्तों देख सकते हो भाई धीरे धीरे करके ये बर्फीले पहाड़ पास आते जा रहे हैं। ये कह सकते हो हम बर्फीले पहाड़ों के पास जाते जा रहे हैं। रास्तों से कोई उम्मीद नहीं है कि भाई सही आएगी कैसी आएगी। जितना खुद से संभल कर चला सकते हो उतना चलाओ, रास्तों से कोई उम्मीद मत करो, उम्मीद रखो तो सिर्फ खुद से। देखना स्नो वाले पहाड़ एकदम हमारी गाड़ी के सामने, ऐसा लग रहा है हमारी गाड़ी उसी में जाके घुसने वाली है भाई। गजब है भाई गजब। और बादलों की परछाई देखो भाई पहाड़ों पे, मतलब बादल ही देख लो ना कितने बड़े और ऐसे लग रहे हैं, बस ऐसे चिपके हुए हैं ऐसे लग रहा है, मतलब कैसे कितने नीचे लाए हुए हैं। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर लग रहा है भाई देखने में। तो ये पहुंच गए हैं दोस्तों हम कुंजुम पास। तो कुंजुम पास रुककर आप यहाँ पर फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हो, और साथ ही में यहाँ पर कुंजुम माता का मंदिर भी है। तो फ्रेंड्स ये है वो रास्ता जो ऊपर काजा की तरफ से आ रहा है, और ये सामने जो देख सकते हो ये मनाली की तरफ जा रहा है, और ये सामने जा रहा है चंद्रताल की तरफ। और यहाँ से जो चंद्रताल है सिर्फ 13 किलोमीटर रह गया है, और यहाँ से जो मनाली है 85 किलोमीटर। तो दोस्तों चंद्रताल वाले रास्ते पर आ तो गए, और यहाँ से चंद्रताल लगभग 13 किलोमीटर दूर रह गया है। बट अभी भी हमको 2 चैलेंजेस फेस करने हैं, और जो वो चैलेंजेस हैं नाले। तो देखो भाई अपनी गाड़ी बस बिना किसी दिक्कत के निकल जाए। बाकी भाइयों से जो वहाँ से चंद्रताल की तरफ से आ रहे हैं उनसे पूछा है, वो तो कह रहे भाई कोई दिक्कत नहीं, बस खींच के लेना, नाले हैं तो खतरनाक बट निकल जाएंगी। देखो आई होप सो हमारी गाड़ी भी बहुत आराम से प्यार से निकल जाए। निकल जाएगी ना मुझसे? हाँ होप सो निकल जाएगी। निकल जाएगी, होप सो क्या, तभी तो जा रहे हैं। नहीं इस उम्मीद में रहते हैं कि नहीं निकलेगी, हम जाते ही नहीं। बी ऑप्टिमिस्टिक। हाँ बी ऑप्टिमिस्टिक, निकलेगी भाई निकलेगी। इतने सारे नाले क्रॉस कर दिए, कौन से नाले रहे। देख सकते हो भाई कितना खतरनाक है, और मतलब छोटा मोटा नहीं काफ़ी लंबा है भाई। गाड़ी निकालना आसान बात नहीं है इसमें से। अब ये हमारे सामने क्रेटा तो निकाल लाया, अब देखो भाई हमारी निकलती है नहीं निकलती। निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी। बस चंद्रताल का जो एरिया है थोड़ी दूर ही रह गया है, सामने कैंप वगैरह भी दिखने लगे हैं। हमें चंद्रताल लेक से कम 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है।
अब फिर जो होता है फिर ट्रैक करके आगे बढ़ना होता है। तो मेरे को लग रहा है कि सारी मुश्किलें पार करके हम चंद्रताल तक पहुंच ही गए। और ऐसा सोचना मेरे लिए सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इस रास्ते का सबसे बड़ा चैलेंज आगे आने ही वाला था। तो देख सकते हो कैंप एरिया स्टार्ट हो गए हैं और काफ़ी सारे कैंप हैं यहाँ पे, बट देखते हैं भाई सस्ते में कोई कैंप मिलता ही नहीं मिलता। तो ये है दोस्तों चंद्रताल लेक के रास्ते में पड़ने वाली दूसरी वाटर क्रॉसिंग, और आप सामने देख सकते हो ऑलरेडी एक ट्रैवलर फंस चुकी है और उसके चक्कर में जाम भी लग रहा है। और यही है दूसरा, मतलब ये एक तरह से वो तो चैलेंजिंग था ही, ये भी चैलेंजिंग सही है। और वहाँ पे तो जाम नहीं लगता, बट यहाँ पे जाम जरूर लगता है। उसको निकलने दे। हाँ पहले उसको निकलने दे, नहीं तो वो फंस गई ना। थैंक्स टू हेल्प अदर फाइनली डिड इट। ब्रीजा निकाल दी भाई 1 गो में, निकली है और भी निकली भाई, फंस रही थी बट भाई फर्स्ट टाइम वाटर क्रॉसिंग। हाँ भाई इतनी तगड़ी वाटर क्रॉसिंग भाई, जहाँ लोगों की लुप लुप हो रही थी भाई मेरी भी हो रही थी, निकलेगी नहीं निकलेगी, बट भाई निकाल दी 1 गो में। हाँ भाई ये बता नहीं सकता अभी क्या फील कर रहा हूँ। तो हम आए गुड़गांव से, वापिस मनाली के थ्रू वापिस गुड़गांव। बंदे कितने? 2। तो ये है दोस्तों वो लास्ट पॉइंट जहाँ तक आप गाड़ी ला सकते हो। अब इसके बाद आगे आपको चलकर जाना होगा। भाई अभी तक पूरे स्पीति सर्किट रोड ट्रिप में कहीं पर भी इतने सारे लोग नहीं दिखे जितना ये चंद्रताल में दिख रहे हैं। तो ये ओ भाई साहब यहाँ से दिखा भाई जी भाई पूरा नीला, जिसके लिए भाई इतनी कष्ट उठाए, गाड़ी को तकलीफ दी, अब जाके वो दिख गया भाई चंद्रताल। तो दोस्तों चंद्रताल लेक पहुंचने के बाद वो रास्तों के चैलेंजेस, वो वाटर क्रॉसिंग, वो चैलेंजिंग रोड भाई यहाँ आकर पहुंचने के बाद सब ओवरकम हो गए। यहाँ पर 1-1.5 घंटा सुकून से बैठूंगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। इसको ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे कितनी देर भी बैठ लो कम है भाई, क्योंकि ये जो लेक की जो सुंदरता है ना, ये जो इसका पानी का जो कलर है जो बार बार बदल रहा है, कहीं पे ग्रीन कहीं पे ब्लू, कांट डिफाइन। रास्ते मुश्किल थे, थकान बेहद थी, लेकिन जब चंद्रताल आंखों के सामने था तो हर चैलेंज एक यादगार कहानी बन गया। ये सफर सिर्फ मंजिल का नहीं, हिम्मत का भी था। तो चलिए दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।